महात्मा भीष्म की कथा। महात्मा भीष्म प्रसिद्ध कुरुवंशी महाराज शांतनु के पुत्र थे। ये गंगा देवी से उत्पन्न हुए थे। वसु नामक देवताओं में धौ नाम के नवम वसु ही महर्षि वशिष्ठ के श्राप से भीष्म के रूप में अवतीर्ण हुए थे। इन्होंने कुमारावस्था में ही सांगोपांग वेदों का अध्ययन तथा अस्त्रों का अभ्यास कर लिया था। अस्त्रों का अभ्यास करते हुए उन्होंने एक बार अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा को ही रोक दिया था। इन्हें बचपन में लोग देवव्रत कहते थे। एक दिन राजश्री शांतनु वन में विचर रहे थे। उनकी दृष्टि एक सुंदर कैवर्तराज की कन्या पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था और उस पर वे मोहित हो गए। उन्होंने उसे विवाह करना चाहा। सत्यवती थी तो एक राजकन्या, परंतु वह कैवर्तराज के घर पली थी। उसके पिता कैवर्तराज ने उसके विवाह के लिए राजा के सामने यह शर्त रखी कि उसके गर्भ से जो पुत्र हो वही राज्य का अधिकारी हो। राजा ने उसकी यह शर्त मंजूर नहीं की, परंतु वे उस कन्या को भी भुला न सके। वे उसी को पाने की चिंता में उदास रहने लगे। देवव्रत को जब उनकी उदासी का कारण ज्ञात हुआ तो वे स्वयं कैवर्तराज के पास गए और उनसे स्वयं अपने पिता के लिए कन्या की याचना की। उन्होंने उसकी शर्त मंजूर करते हुए सबके सामने यह प्रतिज्ञा की कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। परंतु कैवर्तराज को इतने पे संतोष नहीं हुआ। उसने सोचा कि देवव्रत का वचन तो कहीं अन्यथा नहीं होने का, परंतु इसका पुत्र राज्य का अधिकारी हो सकता है। बुद्धिमान देवव्रत उसका अभिप्राय समझ गए। उन्होंने उसी समय यह दूसरी कठिन प्रतिज्ञा की कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। कुमार देवव्रत की इस भीष्म प्रतिज्ञा को सुनकर देवताओं ने पुष्प की वर्षा की और तभी से उन्हें लोग भीष्म कहने लगे। भीष्म ने सत्यवती को ले जाकर अपने पिता को सौंप दिया। भीष्म का यह दुष्कर कार्य सुनकर राजा शांतनु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने पुत्र को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। इस प्रकार भीष्म ने जीवन के प्रारंभ में पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिए संसार के सामने अलौकिक त्याग का आदर्श स्थापित किया। जिस राज्य के लिए उनसे दो ही पीढ़ी के बाद उनके बेटे पोतों तथा उन्हीं के मौजूदगी में भीषण संहारकारी महायुद्ध हुआ, उसी राज्य को उन्होंने बात ही बात में अपने पिता की एक मामूली सी इच्छा पर न्यौछावर कर दिया, जिसकी कामिनी कांचा के लिए संसार के इतिहास में न जाने कितने बार खून खराबा हुआ और राज्य के राज ध्वस्त हो गए। उनका सदा के लिए त्रिणवत परित्याग कर उन्होंने एक विरक्त महात्मा सा आचरण किया। धन्य प्रीत भक्ति। सत्यवती के गर्भ से महाराजा शांतनु के दो पुत्र हुए। बड़े का नाम था चित्रांगद और छोटे का नाम था विचित्रवीर्य। अभी चित्रांगद जवान भी नहीं हो पाए थे कि राजा शांतनु इस लोक से चल बसे। चित्रांगद राजा हुए, परंतु वे कुछ दिन बाद गंधर्वों के साथ युद्ध में मारे गए। विचित्रवीर्य भी अभी बालक ही थे, अतः वे भी भीष्म की देखरेख में राज्य का शासन करने लगे। कुछ दिन बाद भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर होने जा रहा था। भीष्म अकेले ही रथ पर सवार हो काशी पहुँचे। इन्होंने अपने भाई के लिए बलपूर्वक कन्याओं को हरकर अपने रथ पर बिठा लिया और उन्हें हस्तिनापुर ले चले। इस पर स्वयंवर के लिए एकत्र हुए सभी राजा लोग इन पर टूट पड़े, परंतु इनकी एक भी न चली। इन्होंने अकेले ही सबको परास्त कर दिया। कन्याओं को लाकर विचित्रवीर्य के सम्मुख उपस्थित कर दिया। उस समय संसार को इनके अलौकिक पराक्रम तथा अस्त्र कौशल का प्रथम बार परिचय मिला। भीष्म काशीराज की जिन 3 कन्याओं को हरकर लाए थे, उनमें सबसे बड़ी कन्या अम्बा मन ही मन राजा साल्व को वर चुकी थी। भीष्म को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने अम्बा को वहाँ से विदा कर दिया और शेष 2 कन्याओं का विचित्रवीर्य से विवाह कर दिया। परंतु विचित्रवीर्य अधिक दिन जीवित न रह सके।
विवाह के कुछ ही समय बाद वे क्षय रोग से शिकार हो इस संसार से चले गए। उनके कोई संतान न थी, फलतः कुरुवंश के उच्छेद का प्रसंग उपस्थित हो गया। भीष्म चाहते तो वे आसानी से राज्य पर अधिकार कर सकते थे, प्रजा के उनके अनुकूल ही थी। वंश रक्षा के लिए विवाह करने में अब उनके सामने कोई अड़चन नहीं थी, परंतु वे बड़ा से बड़ा प्रलोभन तथा आवश्यकता भी भीष्म को अपने वचन से डिगा नहीं सकती थी। सत्यवती के पिता से हुई प्रतिज्ञा को दोहराते हुए एक समय उन्होंने कहा था, मैं त्रिलोकी का राज्य, ब्रह्मांड का पद और इन दोनों से अधिक मोक्ष को भी परित्याग कर सकता हूँ, पर सत्य का त्याग नहीं कर सकता। पांचों भूत अपने अपने गुणों का त्याग दें, चंद्रमा अपनी शीतलता छोड़ दे, और तो क्या धर्म राज भले ही अपना धर्म छोड़ दे, परंतु मैं अपनी सत्य प्रतिज्ञा छोड़ने का विचार भी नहीं कर सकता। प्रतिज्ञा का पालन हो तो ऐसा हो। इधर अम्बा को साल्व ने स्वीकार नहीं किया। वह न इधर की रही न उधर की। लज्जा के मारे वह पिता के घर न भी ना जा सकी। अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म को समझकर वे उन्हें मन ही मन कोसने लगी और अपने बदले लेने के उपाय सोचने लगी। अपने नाना राष्ट्रीय होत्रवाहन की सलाह से वे जमदग्नि परशुराम की शरण में गई और उनसे अपने दुख का कारण निवेदन किया। भीष्म ने परशुराम से अस्त्र विद्या सीखी थी। उन्होंने भीष्म को कुरुक्षेत्र में बुलाकर कहा कि इस कन्या का बलपूर्वक स्पर्श करके तुमने इसे दूषित कर दिया है, इसलिए साल्व ने इसे स्वीकार नहीं किया। अतः अब तुम्ही को इसका विधि पूर्वक परिग्रहण करना होगा। भीष्म ने उनकी बात स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि इस कन्या ने ही मुझसे कहा था कि मैं साल्व को हो चुकी हूँ। ऐसी हालत में मैं उसे कैसे रख सकता था? जिसका दूसरे पुरुष पर प्रेम हो उसे कोई धार्मिक पुरुष कैसे रख सकता है? अब तो परशुराम आगबबूला हो गए। उन्होंने कहा, भीष्म, तुम जानते नहीं कि मैं 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर चुका हूँ। भीष्म ने कहा, गुरुजी, उस समय भीष्म पैदा नहीं हुए थे। यह सुनकर उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। भीष्म ने उनकी चुनौती स्वीकार कर ली। फिर तो गुरु शिष्य में भयंकर युद्ध छिड़ गया। 23 दिनों तक लगातार युद्ध होता रहा, परंतु किसी ने भी हार नहीं मानी। अंत में देवताओं तथा मुनियों ने बीच में पड़कर युद्ध को बंद करा दिया। इसी प्रकार भीष्म ने परशुराम की बात भी न मानकर अपने सत्य की रक्षा की तथा अपने अद्भुत पराक्रम से परशुराम जैसे अद्वितीय धनुधर भी छक्के छुड़ा दिए। सत्य प्रतिज्ञा और वीरता की पराकाष्ठा हो गई। महाभारत युद्ध में कौरव पक्ष के सर्वश्रेष्ठ योद्धा भीष्म ही थे। अतएव प्रथम सेनानायक होने का गौरव इन्हीं को प्राप्त हुआ। पांडव एवं कौरव दोनों के पिता होने के नाते इनका दोनों से ही समान प्रेम एवं सहानुभूति था तथा दोनों का ही समान रूप में ही चाहते थे। फिर भी यह जानकर कि धर्म एवं न्याय पांडवों के पक्ष में है, ये पांडवों के साथ विशेष सहानुभूति रखते थे और हृदय से उनकी विजय चाहते थे, परंतु हृदय से पांडवों के पक्षपाती होने पर भी युद्ध में कभी पांडवों के साथ रियायत नहीं की और प्राणपत से उन्हें जीतने की चेष्टा की। युद्ध के 18 दिनों में से 10 दिनों तक अकेले भीष्म अपने कौरव सेनानायक कृत्य किया और बीच में पांडव पक्ष की बहुत सी सेना का संहार कर डाला। वृद्ध होते हुए भी युद्ध में उन्होंने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया। 2 बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन की रक्षा के लिए अस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा होते हुए भी मुकाबले में खड़ा होना पड़ा। अर्जुन का बल क्षीण होते हुए देख एक बार तो चक्र लेकर उनके सामने दौड़े और दूसरी बार चाबुक लेकर उन्हें भीष्म को ललकारा और इस प्रकार भक्त के प्राणों की रक्षा करते हुए भक्त के गौरव को बढ़ाकर अपनी उभयतमुखी भक्त वत्सलता का परिचय दिया। अंत में पांडवों ने जब देखा कि भीष्म के रहते कौरवों पर विजय पाना असंभव सा है, तब उन्होंने स्वयं पितामह से उनकी मृत्यु का उपाय पूछा और उन्होंने दया करके उसे बता दिया। उन्होंने बताया कि द्रुपद कुमार शिखंडी स्त्री रूप में जन्मा था, इसलिए यद्यपि वह अब पुरुष के रूप में बदल गया है, फिर भी मेरी दृष्टि में वह स्त्री ही है। ऐसी दशा में उस पर मैं अस्त्र नहीं उठा सकता। वह यदि मेरे सामने युद्ध करने आएगा तो मैं अस्त्र नहीं चलाऊंगा। उसी समय अर्जुन मुझे मार सकता है। क्षत्रिय धर्म के पालन और वीरता का उदाहरण इससे बढ़कर और क्या होगा।
जिस समय युद्ध में मर्त होकर भीष्म धराशायी हुए, उस समय उनका रोम रोम बाणों से छिद गया था। उन्हीं बाणों पर वे सो गए, धरती से उनका स्पर्श नहीं हुआ। उस समय सूर्य दक्षिणायन में थे। दक्षिणायन को देह त्याग के लिए उपयुक्त काल न समझकर वे अयन परिवर्तन के समय तक उसी शैया पर पड़े रहे, क्योंकि पितामह के वरदान से मृत्यु उनके अधीन थी। भीष्म के गिरते ही उस समय युद्ध बंद हो गया। कौरव तथा पांडव वीर भीष्म को घेरकर उनके चारों ओर खड़े हो गए। भीष्म जी का सारा शरीर बाणों तुला हुआ था, केवल इनके सिर नीचे लटक रहा था। उसी के लिए उन्होंने कोई सहारा मांगा। लोगों ने उन्हें उत्तम तकिए लाकर उनसे सामने रख दिए, परंतु उन्हें वे पसंद नहीं आए। तब उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा तुम क्षत्रिय धर्म को जानते हो, तुम मेरे अनुकूल तकिया लाकर दो। अर्जुन उन वीर शिरोमणि के अभिप्राय को समझ गए। वीरों के इशारे से वीर ही समझ सकते हैं। उन्होंने बाण मारकर भीष्म के मस्तक को ऊंचा कर दिया। उस बाणों पर उनका मस्तक टिक गया। इधर दुर्योधन ने बाण निकालने में कुशल वैद्यों की भीष्म जी की चिकित्सा के लिए बुलवाया, परंतु भीष्म पितामह ने उन्हें सबको सम्मानपूर्वक लौटा दिया। उस वीर गति को पाकर उन्होंने चिकित्सा करना अपमान समझा। सब लोग उनकी असाधारण धर्मनिष्ठा और साहस देखकर दंग रह गए। उस समय भी युद्ध बंद कराने तथा दोनों पक्षों में शांति स्थापना करने इन्होंने पूरी चेष्टा की, परंतु इसमें ये सफल नहीं हुए। देव का ऐसा ही विधान था, उसको कौन टाल सकता था। बाणों की असहाय वेदना से भीष्म का गला सूख रहा था, उनका सारा शरीर जल रहा था। उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा। लोगों ने झाड़ियों में भरकर शीतल और सुगंधित जल उनके सामने उपस्थित किया। भीष्म ने उसे लौटा दिया। उन्होंने कहा कि पहले भोगे हुए मानवीय भोगों को अब मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय मैं शैया पर पड़ा हूँ। तब उन्होंने अर्जुन को बुलाकर कहा, बेटा तुम मुझे विधिवत जल पिला सकते हो। अर्जुन जो आज्ञा कहकर अपने माथे से एक दमकता हुआ बाण निकाला और प्रयाणास्त्र से संयोजित कर भीष्म के बगल वाली जमीन पर मारा। उसी समय सबके देखते देखते पृथ्वी से दिव्य जल की धारा निकली और वह ठीक भीष्म पितामह के मुख पर गिरने लगी। अमृत के समान उस जल को पीकर भीष्म तृप्त हो गए और अर्जुन के उस कर्म की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की। उसी समय से भीष्म ने अपने अन्य जल का त्याग कर दिया और फिर जितने दिन वे जीवित रहे, बाणों की मार्मिक पीड़ा के साथ साथ भूख प्यास असहाय वेदना भी सहते रहे। इस प्रकार उन्होंने वीरता के साथ साथ धैर्य एवं सहनशीलता प्रकाष्ठा दिखा दी। महात्मा भीष्म आदर्श पितृभक्त, आदर्श सत्य प्रतिज्ञ एवं आदर्श वीर ही नहीं थे, शास्त्रों के महान ज्ञाता, धर्म एवं ईश्वर के तत्व को जानने वाले एवं भगवान भक्त भी थे। उनके अगाध ज्ञान की स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने प्रशंसा की और यहाँ तक कहा कि आपके इस लोक से चले जाने पर सारे ज्ञान लुप्त हो जाएंगे। संसार में जो संदेहग्रस्त विषय है उसका समाधान करने वाला आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा एवं शक्ति से इन्होंने युधिष्ठिर को लगातार कई दिनों तक वर्णाश्रम धर्म, राजधर्म, आप धर्म, मोक्ष धर्म, श्राद्ध धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म आदि अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उपदेश दिया, जो महाभारत के शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व में संग्रहित है। साक्षात धर्म के अंश से उत्पन्न हुए धर्म की प्रत्यक्ष मूर्ति धर्मराज युधिष्ठिर की धर्म विषयक शंकाओं का निवारण करना भीष्म का ही काम था। इनका उपदेश सुनने के लिए व्यास आदि महर्षि भी उपस्थित हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य एवं प्रभाव का ज्ञान जैसा भीष्म को था, वैसा उस समय बहुत कम लोगों को था। धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन को इन्होंने कई बार श्री कृष्ण की महिमा सुनाई थी। शिव यज्ञ में अग्र पूजा के लिए श्री कृष्ण को ही सर्वोत्तम पाल सिद्ध करते हुए इन्होंने भरी सभा में श्री कृष्ण की महिमा गाई थी और उन्हें साक्षात ईश्वर बतलाया था। श्री कृष्ण जब अर्जुन की ओर से चक्र लेकर दौड़े तो इन्होंने उनके हाथों से मरने में अपना गौरव समझकर शस्त्रों का ही पूजा करने के लिए उनका आह्वान किया।
इन्होंने युधिष्ठिर को भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम सुनाया। इससे उनकी भगवान भक्ति तथा भगवान तत्व का ज्ञान टपकता है। आज भी उस विष्णु सहस्त्र नाम का भक्तों में बड़ा आदर है। भगवान शंकराचार्य ने गीता उपनिषद एवं ब्रह्मसूत्रों की भांति उस पर विस्तृत भाष्य लिखा है। उनकी भक्ति का यह फल था कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अंत समय में उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ किया। इस समय भक्ति, ज्ञान, सदाचार जिस ओर से हम भीष्म के चरित्र पर दृष्टि डालते हैं, उसी ओर से हम उन्हें आदर्श पाते हैं। भीष्म की कोटि के महापुरुष संसार के इतिहास में गिने चुने पाए जाते हैं। यद्यपि भीष्म अपुत्र ही मरे, फिर भी सारे त्रैवर्णिक हिंदू जातक पितरों का तर्पण करते समय इन्हें जल देते हैं। यह गौरव भारत के इतिहास में और किसी मनुष्य को प्राप्त नहीं है। इसलिए सारा जगत आज भी इन्हें पितामह के नाम से पुकारता है। भीष्म की सी अपुत्रता बड़े बड़े पुत्रवानों के लिए भी ईर्ष्या की वस्तु है। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली? अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें।